हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीपीजी ट्यूट्स में। चंडीगढ़ पुलिस ने रिक्रूटमेंट निकाली है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की। ये रिक्रूटमेंट बोथ फीमेल एंड फीमेल के लिए निकाली गई है। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ पुलिस ने कांस्टेबल की जो है रिक्रूटमेंट निकाली है। इसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो 20 मई को आई थी। 27 मई से इसके जो है फॉर्म शुरू होने वाले हैं, अभी से ठीक 3 से 4 दिन बाद। एंड जो इसकी लास्ट डेट है वो 17 जून रहने वाली है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 20 से 21 दिन होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। एंड डेट का वेट बिल्कुल मत करना। आपको पता है लास्ट में जो ये है इसकी वेबसाइट, सब आपको पता है सारे फॉर्म की वेबसाइट हैवी हो जाती है, तो फिर बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो इन्होंने अभी 23 जुलाई बताई गई है। ठीक है, बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की तो 700 वैकेंसीज पे जो है ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब होने वाली है, ग्रुप सी की जॉब होने वाली है। एंड पे लेवल इसमें आपका होने वाला है 3 अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। ठीक है, अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो आपको chandigarhpolice.government.in पे जाके इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। कब से कब? 27 मई से लेके 17 जून तक आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, रात 12 बजे से पहले। ठीक है, तो ये जो जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसलिए क्योंकि आपको पता है चंडीगढ़ एक यूटी है एंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर आता है। तो बहुत ही अच्छी जॉब होने वाली है आपकी। आपको जो है पूरी लाइफ, अगर आप इस एज ए कांस्टेबल रहते हो तो प्रमोशन जो आपकी लाइफ है वो आपकी पूरी चंडीगढ़ में ही जाएगी। आपको और कहीं ट्रांसफर नहीं मिलेगी, क्योंकि चंडीगढ़ एक छोटी सी सिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर ट्रांसफर मिल जाएगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या किसी भी स्टेट, राजस्थान के अगर आप कांस्टेबल बनते हो या पुलिस में जाते हो तो आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा सकता है। एक एंड से एकदम दूसरे एंड भेजा जा सकता है, जो एक एक दूसरे से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर होते हैं। पर यहाँ पे अगर आप चंडीगढ़ में अगर इस जॉब को ले लेते हो, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 किलोमीटर के रेडियस में ही जो है आपको ट्रांसफर किया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, इसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात है इस पोस्ट की कि ऑल इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया इसमें कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चंडीगढ़ के या सिर्फ पंजाब के या सिर्फ हरियाणा के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 700 वैकेंसीज पे जो है रिक्रूटमेंट आई है इसकी। मेल्स की टोटल 393 वैकेंसीज पे आई है, फीमेल की टोटल 223 पे। एंड एक्स सर्विस मैन की बात करें तो टोटल 84 वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट आई है। कैटेगरी वाइज देखें तो अनरिजर्व की टोटल 324 है, ओबीसी की टोटल 185 है, एससी की टोटल 130 है, एंड ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों की टोटल 61 वैकेंसीज आई है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड की, तो अगर हम एज की बात करें तो एज ऑन 25/2023 यानी 20 मई से जो है जिसकी भी एज 18 से 25 साल के बीच में, अगर वो जनरल कैटेगरी का, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो वही 18 से 28 साल वाला इसे अप्लाई कर सकता है। एज ऑन आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 मई तक इतनी एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और जो 18 से 30 साल यानी 5 साल का आपको एससी में एज रिलैक्सेशन मिल चुका है इसमें। 45 ईयर्स का, अप टू 45 ईयर्स तक का जो एज रिलैक्सेशन है वो एक्स सर्विसमैन को दिया गया है। डेट वही है 20/5/2023। एंड जो चंडीगढ़ में होम गार्ड जो पहले से जॉब कर रहे हैं, होम गार्ड की जो वॉलंटियर हैं होम गार्ड के, तो उन्हें भी एज रिलैक्सेशन है। अगर वो 2 साल वो सर्विस कर चुके हैं अपनी चंडीगढ़ में तो उन्हें 2 ईयर्स का है। अगर वो 3 साल की सर्विस कर चुके हैं तो उन्हें 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अगर वो 4 ईयर्स की कर चुके हैं तो उन्हें 4 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। वैसे ही अगर 5 तो 5 का, 6 तो 6 का, एंड 7 तो 7 का, ऐसे 100 ऑन चलता रहेगा। अगर 8 साल की है तो 8 साल का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अगर आप वार्ड ऑफ चंडीगढ़ पुलिस हो, अगर जिस जैसे चंडीगढ़ पुलिस में जिनके बच्चे अभी हैं वो इसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर जो सर्विंग है, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उन्हें 2 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड जिनकी सर्विस के दौरान डेथ हो चुकी है तो उनके जो डिपेंडेंट है या जो उनके वार्ड है उन्हें 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। और जो चंडीगढ़ पुलिस के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल और भी जो है चंडीगढ़ पुलिस में और भी जैसे काम होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लैरिकल पोस्ट होगी या और भी कोई पोस्ट होगी, तो उनके लिए अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 25/2023। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी सिर्फ 12th पास होना आपको जरूरी है। ठीक है, ड्राइविंग स्किल्स भी इसमें मांगी गई है सिर्फ, लेकिन मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो मेल कैंडिडेट्स के पास 2 व्हीलर एज वेल एज 4 व्हीलर का जो है लाइसेंस मैंडेटरी है, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या तो दोनों का, टू व्हीलर एंड 4 व्हीलर। ठीक है, तो ये कंपलसरी है। साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर स्किल्स भी मांगी गई है। एक आपको और चीज बता दूं कि आज ही चंडीगढ़ चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट में नोटिस आया कि इसमें आपको CCC सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी है। पहले इन्होंने जस्ट इतना सा नोटिस दिया था, लेकिन अब इन्होंने एक और है कि आपका CCC सर्टिफिकेट जो 80 आवर्स का होता है, आपको पता है
वो आपका कंपलसरी है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, कोई फॉर एग्जांपल किसी ने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग की है, तो वो बच्चे उनके पास ना भी हो तो चलेगा, लेकिन बाकियों को ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है? जिनके पास कंप्यूटर साइंस एज़ अ सब्जेक्ट था, चाहे वो हाई स्कूल में था या कॉलेज में था या उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उसमें, लेकिन कंप्यूटर साइंस उनके पास एज़ अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो उनके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट ना भी हो तो भी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ड्राइविंग स्किल्स यानी ड्राइविंग लाइसेंस टू व्हीलर और फोर व्हीलर का मेल कैंडिडेट, स्पेशली फीमेल के लिए ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेल कैंडिडेट्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों का, एंड कंप्यूटर स्किल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व और ओबीसी की 1000 है, एससी और ईडब्ल्यूएस की 800 है, और एक्स सर्विसमैन की कोई भी फीस आपकी नहीं ली जाएगी, ठीक है? सिलेक्शन क्राइटेरिया का बात करें तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 0.25 यानी 1/4 उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें साफ लिखा है ओएमआर बेस्ड होगा, यानी ऑफलाइन मोड पे वो आपका जो है एग्जाम होगा। इस एग्जाम की पैटर्न की भी बात कर लेते हैं, वो एक अलग पीडीएफ में इन्होंने पब्लिश किया था। अगर हम बात करें तो जिसका पैटर्न है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके पैटर्न की अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज आपको आने वाली है, इसमें रीजनिंग आपको आने वाला है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आने वाला है, और लैंग्वेज स्किल्स आपको इसमें आने वाली है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये चार आपके सेक्शन आने वाले हैं। लैंग्वेज स्किल का मतलब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ही आएगी आपको, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चार आपके हैं सेक्शन, जो कि है करंट अफेयर, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लैंग्वेज स्किल। अब दोबारा हम नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं, तो इसमें आपका जो है, अगर जैसे जो रिटन टेस्ट है, जो जनरल कैंडिडेट वाले हैं उन्हें मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही होंगे, एससी वालों को 35%, ओबीसी वालों को भी 35% और एक्स सर्विसमैन को 30। अभी ये क्यों दिया है मिनिमम? मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी को अगर आप 39% ले आते हो एग्जाम में, मतलब 100 में से आप सिर्फ 39 मार्क्स लाते हो, तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, आप सीधा डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। मतलब चेक ऑफ कोर्स होगा, लेकिन आप आगे किसी स्टेज पे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके 41 भी आए हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे, फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट भी निकलेगी, ठीक है? तो मेरिट आउट हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अगर 40% से कम लाओगे तो आप पहले ही आउट हो जाओगे, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एससी और ओबीसी के लिए 35 है, एक्स सर्विसमैन के लिए वही कंडीशन 30% की है। साथ ही साथ इसमें आपको देखो 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। बहुत से एनसीसी स्टूडेंट्स होते हैं जो पुलिस या डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है? हाइट में भी इन्होंने बोला आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे अगर कोई मेल कैंडिडेट जिसकी 183 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता पुलिस इज ऑल अबाउट हाइट फिटनेस, ठीक है? तो इन इसमें ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर किसी भी मेल कैंडिडेट की 183 से अबव हाइट है तो उसे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट की अगर हाइट 165 सेंटीमीटर एंड अबव है तो उसे टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड कोई हिली एरिया से है तो मेल कैंडिडेट को 178 एंड अबव है तो उन्हें 2 मार्क्स, एंड अगर हिली एरिया से कोई फीमेल कैंडिडेट है अगर उसकी 160 एंड अबव है तो उसे भी 2 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, जैसे आप रिटन टेस्ट इन क्वालिफाई कर लोगे, जैसे 40% मार्क्स लाके, 35% मार्क्स लाके जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसे क्वालिफाई कर लोगे, तो फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट आपका होना है, जिसमें आपके अलग अलग कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल पहले आपकी रेस करवाई जाएगी, फिर आपका लॉन्ग जंप करवाया जाएगा, फिर आपका हाई जंप करवाया जाएगा, ठीक है? तो बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स की 100 मीटर की जो है रेस होगी, फीमेल कैंडिडेट्स की 800 मीटर की। अब एज वाइज इन्होंने आपको रिलैक्सेशन दिया। फॉर एग्जाम्पल जो 18 से 30 साल के बच्चे हैं उन्हें 6.5 मिनट, मतलब 6 मिनट 15 सेकंड में ये जो है मेल कैंडिडेट उन्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी। 30 से 35 साल मतलब यानी कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर अप्लाई करे तो उसे 7 मिनट में ही 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। कोई एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर रहा है तो उसे 7 मिनट 45 सेकंड्स में, एंड 10 मिनट में अगर कोई 40 से 45 साल वाला इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है। सिमिलरली फीमेल कैंडिडेट के लिए भी है, 4 मिनट 15 सेकंड में अगर कोई 18 से 30 साल के बीच में कोई फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करे। 30 से 35 साल वालों के लिए 5 मिनट है। 35 से 40 साल वाली फीमेल्स के लिए 5 मिनट 45 सेकंड्स है। एंड जो 40 से 45 ईयर्स की जो फीमेल अगर अप्लाई करती है तो उनके लिए 6.5 मिनट है 800 मीटर की रेस पूरी करने के लिए। लॉन्ग जंप की बात कर ले तो आपको इसके 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। आपको ध्यान रखना, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, आपको 3.95 मीटर की जो है लॉन्ग जंप करनी है थ्री अटेम्प्ट में, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2.74 मीटर है। ये भी एज के अकॉर्डिंग है, 18 से जो 30 ईयर्स वाले हैं उनके लिए यही है 3.95 एंड 2.74। जो 30 से 35 साल के मेल एंड फीमेल है उनके लिए 3.8 है और 2.6 है मीटर की लॉन्ग जंप। इसमें आपको सबको 3 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। 35 से 40 साल की कैंडिडेट्स के लिए 3.65 है मेल के लिए, 2.45 है फीमेल के लिए, एंड 40 से 45 साल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3.5 है मेल के लिए एंड 2.3 है फीमेल के लिए। सिमिलरली अगर आपकी हाई जंप की बात करें तो इसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं मेल कैंडिडेट्स की एंड फीमेल कैंडिडेट्स की। जो आप अगर आप देख ले
तो हाइट है 1.14 मीटर की आपकी हाई जंप होने वाली है, एंड 0.9 मीटर की फीमेल्स के लिए होने वाली है। अब ये है 18 से 30 साल वालों के लिए, 30 से 35 साल वालों के लिए 1.1 मीटर एंड 0.85 मीटर, 35 से 40 साल वालों के लिए 1.05 मीटर एंड 0.8 मीटर, एंड 40 से 45 साल वालों के लिए 1 मीटर एंड 0.75 मीटर की जो है आपकी हाई जंप होने वाली है। उसके बाद आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो ऊपर 2 मार्क्स एक्स्ट्रा बताए थे उनके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी 185 से अबव है तो वो सोने पे सुहागा हो गया, उन्हें चाहिए ऐसे लंबे लंबे छोटे छोटे कॉन्स्टेबल अपने उसमें। तो लेकिन मिनिमम हाइट भी उन्होंने दिया जो है 170 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 157.5 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स। साथ ही साथ जो हिली एरिया या वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल हैं चंडीगढ़ पुलिस के, तो उन्हें 5 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट्स हो। ठीक है, साथ ही साथ आपका अनएक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए 84 से 88 सेंटीमीटर के लिए रिलैक्सेशन है हिली एरिया वालों को एंड वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल को, और फीमेल के लिए चेस्ट का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ प्रोसेस रहने वाला है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की सिलेक्शन का। तो देखिए ये पोस्ट बहुत अच्छी है, चंडीगढ़ पुलिस में जॉब लेना मतलब आपकी पूरी जो ज़िंदगी है वो चंडीगढ़ में रहेगी, आपके ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होंगे, आपको यहीं पे क्वार्टर मिलेगा, यहीं पे आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। अगर कोई दूसरी स्टेट से भी अप्लाई कर रहा है, जो चंडीगढ़ वाले हैं वो तो इसे अप्लाई करेंगे ही, तो मैं तो ये बोलूँगा इस अपॉर्चुनिटी को मत गंवाना, इसे अप्लाई कर देना। और हाँ, अगर इस वीडियो के इस पॉइंट तक बने हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना, लाइक कर देना इस वीडियो को एंड शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।